नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको ये पता है, जब आदमी का बुरा समय शुरू होता है तो उसको सारी चीजें उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होने लगता है या आदमी पतन की ओर होता है तो उसके सारे निर्णय जो है उसके खिलाफ जाना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा कि बुरा वक्त हो तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही हाल हमारे केजरीवाल साहब का हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा की पेशकश की, 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा की, 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और नई मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिया। आतिशी एक दिल्ली सरकार में पावरफुल मंत्री थी। मनीष सिसोदिया के बाद में, जेल जाने के बाद में, उनके पास बहुत सारे जो डिपार्टमेंट थे जो मनीष सिसोदिया के पास थे वो आतिशी के पास चले गए। सिसोदिया साहब काफी लंबे समय तक जेल में रहे और अरविंद केजरीवाल भी मार्च 2024 में गिरफ्तार हुए और कुछ दिन पहले तक वो जेल में थे। अब उनको बेल मिल गई है, वो बाहर आ गए और बाहर आकर के उन्होंने कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर अब इस पद पे नहीं रह सकता, क्योंकि मुझ पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर के मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। जैसे माता सीता को अग्नि परीक्षा दी गई थी, उसी तरह मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा। आप ध्यान से सुनिए उनकी एक एक बात। मैंने कहा ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, और जब आदमी का वक्त खराब होता है ना तो उसकी बुद्धि सबसे पहले खराब होती है। केजरीवाल साहब से कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जो है उनकी गिरफ्तारी, वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहले अपना इस्तीफा दिया और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जेल में गए। ये होती है नैतिकता। आज तक किसी भी इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल नहीं गया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो या फिर आपके हेमंत सोरेन हो। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो जेल गए हैं किसी ना किसी कारण से, किन्हीं आरोपों में। एकमात्र अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा उदाहरण सेट किया है कि जो मुख्यमंत्री जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन था और उन्होंने ये एक नैरेटिव सेट कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए ही जेल में रहूंगा और जेल में सारे कामकाज मुख्यमंत्री के रूप में वही फाइलें साइन करूंगा, वही मंगा लूंगा। कहां गई थी उनकी अब वो नैतिकता? कहां गए थे उनके मूल्य? कहां थे उनके वो सारे जो उनके पास दो पूंजी थी? जब वो लेके आए 2013 में अन्ना हजारे से अलग होकर के, अन्ना हजारे को साइड लाइन करके राजनीतिक पार्टी बनाई और अपनी जो पूंजी थी वो देश के सामने रखी कि मेरे पास 2 पूंजी है। एक कट्टर ईमानदार, 350 करोड़ शराब घोटाले का आरोप उन पर लग रहा है। उनके पास पूंजी क्या थी? हम कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो कट्टर ईमानदार है। आम आदमी के कितने व्यक्ति जो हैं, कम से कम 5-7 आदमियों का मैं नाम गिना सकता हूं जो जेल में जा चुके हैं। राजनीतिक षड्यंत्र में नहीं गए, वो शराब घोटाले में गए हैं। अब बताइए मुझे, एक मूल्य ये था कट्टर ईमानदार, दूसरा नैतिकता कि हम नैतिकता की राजनीति करेंगे, हम मूल्यों की राजनीति करेंगे, हम सारे इस तरह की कोई घटना नहीं करेंगे जो आम राजनीतिक दल करते थे। वो तो दोनों नैतिकता भी खो चुके हैं, ईमानदारी का भी अपना जो झंडा था वो कहीं और गाड़ चुके हैं। अब उनके पास बचा क्या है? 2013 में आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी जिनके विरुद्ध लड़कर के चुनाव वो आए थे, शीला दीक्षित जी को हरा करके आए थे, जो 3 बार की मुख्यमंत्री थी, 3 टर्म्स पूरे किए थे उन्होंने, 15 साल तक दिल्ली पे शासन किया था। उनको हरा करके आए और उसी कांग्रेस को गाड़ियां दे करके, मैं बच्चों की कसम खा करके वो सत्ता में आए और उसी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लिया। 4 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे। दोबारा से चुनाव हुआ, फिर चुन करके आए, तीसरी बार भी चुन के आए, यानी कि उन्होंने अपने 3 बार के मुख्यमंत्री शपथ ली, उनमें से एक कार्यकाल पूरा किया। सिर्फ और सिर्फ
एक कार्यकाल उन्होंने 5 वर्ष का पूरा किया। पहला जो कार्यकाल था उनका 4 महीने का था, दूसरा 5 वर्ष का था, और अभी अभी वो लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके आतिशी को एक महिला, ये महिला पे मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि अगला मेरा पॉइंट ये महिला का ही होगा, मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। अब एक मामला ये चल रहा है कि आप बताइए मुझे कि ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं, ये क्या मुख्यमंत्री आवास को खाली करेंगे? जो शीश महल इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर के बनाया था, सरकार का पैसा, जनता का पैसा पानी की तरह बहाया था, उस शीश महल को खाली करेंगे? क्या आतिशी मुख्यमंत्री आवास में निवास करेंगी, रहेंगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मुझे नहीं लग रहा कि आतिशी मुख्यमंत्री आवास में जाएंगी, और आगे तो समय ही बताएगा क्या होगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा, क्योंकि उनके पास समय थोड़ा है और उनको भी ये पता है कि वो डोरमेट की तरह यूज हो रही है, सिर्फ कुछ देर के लिए, या यूं कहें कि मैं एक मात्र कुछ दिन की मेहमान है। जैसे मेहमान घर में आते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन रहते हैं और चले जाते हैं अपने घर। अगले चुनाव में आतिशी मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, ये आतिशी जी को भी पता है और शायद जनता को भी पता है, दिल्ली की जनता को भी पता है। जो वो मैसेज देना चाह रहे थे, 2 मैसेज थे। एक मैसेज तो ये कि हम पर जो आरोप लगे हैं, जो हमारे साथ षड्यंत्र जो हुआ है राजनीतिक, हमें जेल में गए हैं, माता सीता की तरह हम परीक्षा देंगे, जनता के बीच जाएंगे और फिर बिल्कुल दूध जैसी सफेदी ओढ़ करके वापस आएंगे। एक मैसेज तो यह है कि हम पर जो आरोप लगे हैं, तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता मुझे माफ नहीं करेगी, या जनता मुझे प्रमाणित नहीं करेगी कि ये कट्टर ईमानदार है। प्रमाणित कैसे करेगी? चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा देखो हमारा महिलाओं के प्रति कितना प्यार है, हमने एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि आतिशी जी से पहले 2-3 मुख्यमंत्री पहले रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज भी रह चुकी है दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री। शीला दीक्षित जी 3 बार 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री रह चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों जो दाव, उनके तीर जिनको कहेंगे, तीर जो उन्होंने छोड़ा है, वो तो उल्टा पड़ रहा है। एक कि मैं नैतिकता के आधार पर कुर्सी पे नहीं रहूंगा, तो आपकी नैतिकता कहां थी जब आप जेल में बंद थे? 6 महीने 7 महीने तक जेल में पड़े रहे आप, और उस समय आपने नैतिकता के आधार पर, उसी समय जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो उसी समय छोड़ देते कि मैं नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद पर रहने के योग्य नहीं हूं क्योंकि मेरी गिरफ्तारी हुआ है करप्शन में। तो आप ये किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? जनता देख नहीं रही है? सब कुछ देख रही है जनता। मैं कह रहा हूं दोस्तों, जनता सब कुछ देखती है और सही समय पर सही वक्त पर आपको जवाब भी देगी। तो नैतिकता की हवा तो निकल गई। दूसरा, महिला को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। पहली बात तो यह कि महिला जो है दिल्ली में पहले भी 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। 3 बार शीला दीक्षित जी कांग्रेस पार्टी की 3 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रह चुकी है। सुषमा स्वराज भी बीजेपी की पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुकी है। तो आपने कोई नया काम नहीं किया। दूसरा, आपकी ही जो राज्यसभा के सांसद हैं स्वाति जी मालीवाल, आप ही की उपस्थिति में, आप सरकारी आवास में थे उस समय, आप ही के सचिव ने, वैभव कुमार ने उनको पीटा मारा, उन पर केस दर्ज है। आप भी आपकी तरह वो भी जमानत पे। एक शब्द आपने नहीं बोला, एक ट्वीट आपने नहीं किया, एक सभा में आपने जाकर के माफी नहीं मांगी कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। जिसने भी किया उसके लिए हम कड़ी सजा की मांग करते हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा। क्या मैसेज गया आपका? दोनों के दोनों मैसेज उल्टे जा रहे हैं, उल्टे पड़ रहे हैं। ना तो नैतिकता रही और ना ही महिलाओं से प्रेम और सम्मान रहा। क्योंकि अगर महिलाओं का सम्मान की बात आप करते आतिशी को मुख्यमंत्री बना करके, तो आपकी तो राज्यसभा की सांसद थी, आपके खासम खास लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या बोलते हैं वो सारे के सारे वो आपकी स्वाति जी थी मालीवाल। लेकिन मामला यह है, जो भी कंधे के बराबर आएंगे ना, जो बराबर में खड़े होते हैं, उनका यही हाल केजरीवाल जी करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, प्रशांत भूषण का नाम सुना होगा, फाउंडर थे आप आम आदमी पार्टी के। कुमार विश्वास भी थे, प्रोफेसर साहब भी थे, और उसके बाद भी बहुत सारे और भी, योगेंद्र यादव भी जुड़े, और आपके आजकल एक टीवी चैनल पर बैठते पत्रकार साहब, वो भी थे। कहां है वो सब?
उन सबको साइड में लगा दिया। स्वाति मालीवाल जी को भी उन्हीं के प्लान के तहत, ऐसा हो नहीं सकता आम आदमी पार्टी में और उनके सरकारी आवास में मुख्यमंत्री की बिना कोई जानकारी के ऐसा काम हो जाए। स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट हुई और उनको पिटवाया गया। मैं तो ये कहूंगा अपनी उपस्थिति में वो वही सरकारी आवास में, मुख्यमंत्री आवास में, सॉरी मुख्यमंत्री जी सरकारी आवास पे थे और वही उनके साथ मारपीट हुई। बताइए आप, कहां गई आपकी मानवता, कहां गई आपकी महिलाओं का सम्मान, कहां गया आपकी नैतिकता, कहां गई आपकी कट्टर ईमानदारी। सारे के सारे जो काम थे, जो आप लेकर के हथियार आए थे युद्ध लड़ने के लिए राजनीतिक, वो सारे तो सारे आपने, मैं कह रहा हूं उनकी जो धार थी वो कुंद कर दी आपने। ना आप ईमानदार रहे, ना आप नैतिकता के आपके पास मूल्य रहे, ना महिलाओं का सम्मान रहा, ना सुरक्षा रहा। कहां सुरक्षा रही बताइए। आप ही की सांसद, राज्यसभा की सांसद थी स्वाति मालीवाल जी, वैभव कुमार आपके सचिव थे, आप वही विराजमान थे, आपके सामने मारपीट हो गई, आपने एक शब्द तक नहीं बोला। उसी वैभव कुमार के साथ आप अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जा रहे हैं। याद दिला दें आपको, लोकसभा चुनाव के टाइम आप अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए लखनऊ गए और लखनऊ जब गए तो आपके साथ ही थे आपके सचिव वैभव कुमार। ये कैसी महिलाओं का सम्मान है, कैसी सुरक्षा का भाव है आपका भाई, बताइए आप मुझे। आतिशी जी को सिर्फ और सिर्फ डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उनको भी पता होना चाहिए और हमें भी पता है और जनता को भी पता है। ये मैसेज उल्टा पड़ रहा है के साहब का, अरविंद जी का, और ये मैसेज उनका ज्यादा सक्सेस हो नहीं रहा है। अभी एक उदाहरण और देते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले चुनाव में भी प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, उससे पहले भी प्रचंड बहुमत उन्होंने प्राप्त किया, अच्छा प्रदर्शन किया 2013 में, 13-14 में अच्छी सीटें लेके आए और लगातार तक आपको बता दूं बीजेपी 7 सीटें लोकसभा की हैं दिल्ली में, और 14 में और 19 में बीजेपी स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, हमें भी पता है। 19 में कहीं ना कहीं सबको लग रहा था थोड़ा सा मामला अटक सकता है। आप जिस कांग्रेस पार्टी को गाड़ियां दे रहे थे, आप उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, सीट शेयरिंग की, और आपने एक प्लान किया कि देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का वोट शेयर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, अगर दोनों हम मिल जाए तो बीजेपी हारती हुई नजर आ रही। बहुत कमजोर कड़ी जो थी बीजेपी की, सबसे पिछले 3 चुनावों में सबसे कमजोर जो नजर आ रही थी वो बीजेपी 2024 के चुनाव में दिल्ली में थी। लग रहा था कहीं ना कहीं 7 की 7 सीटें नहीं आएंगी, 1-2 सीट घट सकती हैं। क्या हुआ? आप हार गए। अरविंद केजरीवाल जी, आप 1 सीट नहीं जीत पाए। आपका जो राष्ट्रीय नेता बनने का जो सपना था वो टूटता नजर आया। सिर्फ एक अपवाद जो था वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में आपका चला, और पंजाब में क्यों चला? वो इसलिए चला कि कांग्रेस पार्टी जो थी उनके जो शासन से जनता ऊब चुकी थी, और अकाली जो पार्टी थी, बादल परिवार जो था, वो बादल परिवार की पार्टी बनके रह गई। बादल परिवार के आप देखोगे प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी जिला प्रमुख, उनके बेटे विधायक, सारे मंत्रिमंडल, सारा ड्रग्स की बहुत सारे उन पर आरोप लगे। हालात खराब थे पंजाब के, विकल्प कोई था नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सांसद, वो विधायक मात्र, तो उस समय आपके पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी, 20+ विधायक थे आपके पास। तो कहीं ना कहीं वो 20+ विधायकों की उम्मीद ये जगी कि 20 से 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से शायद 60 तक नहीं जा पाएंगे, 50 तक नहीं जा पाएंगे, 45 तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए जनता ने आपको वोट दिया इत्तेफाक से, मैं ये कहूंगा इत्तेफाक से, क्योंकि विकल्प नहीं था। कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी हालात में थी कि वो शायद कभी नहीं रही हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, कांग्रेस पार्टी को बार बार आगाह कर रहे थे, उसके बावजूद भी चन्नी का कोई वजूद नहीं था, ना आज है ना उस दिन था, उनकी पकड़ ही नहीं थी। इसलिए आप बाई फॉल्ट आप वहां जीते। आप गुजरात में गए, गुजरात में भी आपकी 2-4-5 सीटें आई, 2 सीटें शायद गोवा में भी आई, लेकिन आपकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो रही है। आपके जो हथियार है वो हथियार आपने वापस किसी ना किसी वट वृक्ष पे टांक दिए कि अब इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे ईमानदारी की जरूरत है, ना मुझे मूल्यों की जरूरत है, ना नैतिकता की मुझे जरूरत है,
सब तरह के जो आपके हथियार थे उनको टांग दिया और एक ही हथियार था, हर हाल में सत्ता की कुर्सी मुझे चाहिए। आप ये मैसेज देने के प्रयास कर रहे थे कि देखिए भैया, मैंने सत्ता से बिल्कुल प्यार नहीं किया, मैंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया और आजसी को मुख्यमंत्री मैंने बना दिया। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी नैतिकता कब गई? जब आप जेल में थे 7 महीने, आप देते ना इस्तीफा, जेल में जाने से पहले दे देते कि मुझ पर जो आरोप लगे जब तक साबित नहीं होंगे या मैं जब तक इनको बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं इन पे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया, हंटर चलाया कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप कोई फाइल नहीं देखेंगे, आप किसी भी तरह की कोई गतिविधियों में सरकार के एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप इस केस के मामले में कोई जानकारी किसी को नहीं देंगे, इस पे कोई एक शब्द भी आप नहीं बोलेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, आपसे क्या पूछा गया, किस तरह का माहौल था, क्या था। आपको ऑफिस जाने पे प्रतिबंध लगा दिया। आप काहे के मुख्यमंत्री रहे? काम ही नहीं कर सकते? आप काम नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, तो फिर काहे के मुख्यमंत्री भाई? सर, आपने इसलिए त्याग पत्र दिया है कि आप ऑफिस जा नहीं सकते, कामकाज देख नहीं सकते, फाइलें आपके पास आ नहीं सकती, तो फिर आपने नैतिकता का ढोंग रचा लिया। आपने नैतिकता का ढोंग, जो चोला है वो पहन लिया कि देखिए मैं कट्टर ईमानदार हूं, मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो जब तक मुझे बाइज्जत बरी नहीं हो जाते मैं, तब तक मैं ये सीएम की कुर्सी त्यागता हूं। तो भाई, आपको बाइज्जत बरी करने में तो टाइम लगेगा, ये तो जुडिशियल न्यायिक प्रक्रिया है। हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, बहुत सारे लोगों पे केस चल रहा है। मैं गिना दूं आपको, 10-10, 15-15 साल हो गए उनको ट्रायल चलते हुए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप कट्टर ईमानदार है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? न्यायिक प्रक्रिया में तो 10 साल, आप 10 साल तक मुख्यमंत्री या किसी सरकारी पद पे नहीं रहेंगे। ऐसी बात करिए ना आप कि जब तक मेरे इस केस का फैसला नहीं आ जाता मैं कोई भी राजनीतिक पद नहीं लूंगा। आप बोलिए, लेकिन वो आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, स्वाति जी, सॉरी, आपकी आतिशी जो है, वो फिर एक बार अपने जहां थी वहीं चली जाएंगी और फिर एक बार मुख्यमंत्री के रूप में आप नजर आ सकते हैं अगर आपकी पार्टी चुनाव जीतती है तो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपकी दाल गलने वाली है, आपके दिन लद गए। आपका मुख्यमंत्री से मतलब त्याग पत्र नहीं है, सरकार का त्याग पत्र मान लीजिए, क्योंकि शायद मैं जहां तक, या मेरे सोर्स जो मुझे बता रहे हैं, जहां से मैं कुछ देख पा रहा हूं, आपकी हालात बहुत खराब है। दिल्ली में आपकी हालत बहुत खराब है और उसका रिजल्ट आपको चुनावों में देखने को मिलेगा। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे आप हमारे चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।